सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग एक नए टॉपिक लाभ और हानि को पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में इसे प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसके बेसिक टर्म को आज समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य को समझते हैं कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य को हम लोग अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस यानी CP कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रय मूल्य है क्या। देखिए, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य क्या है? ऐसा मूल्य है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस यानी ASP। ऐसा मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे उसे हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद आपको देखने को आता है ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद वस्तु को बिक्री केंद्र तक ले जाने के लिए तथा उसके रखरखाव में, उसके मेंटेनेंस में, उसके रिपेयर में जो खर्च आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ऊपरी व्यय कहते हैं। तो ऊपरी व्यय क्या है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तथा खरीदने के बाद वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाते हैं तथा उसके रखरखाव में जो भी खर्च आता है उसे हम ऊपरी व्यय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लागत मूल्य होता है। तो लागत मूल्य क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, लागत मूल्य क्या है कि क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय का जो योग होता है इसी को हम लोग लागत मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम ने एक साइकिल खरीदी 600 रुपये में तथा साइकिल के रिपेयर में, रखरखाव में, उसके मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग में मान लीजिए उसको 100 रुपये और खर्च करने पड़े। तो साइकिल का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो तो 600 रुपया है तथा उसके ऊपर 100 रुपया हमें और खर्च करना पड़ा उसके रिपेयर में। तो ये 100 रुपया जो है उसका ऊपरी व्यय हुआ। ठीक है। तो क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय आपस में मिलकर दोनों जो है आपस में मिलकर लागत मूल्य बन जाते हैं। तो साइकिल का जो लागत मूल्य हुआ वो 700 रुपया हो गया। ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब MP मतलब मार्क प्राइस। देखिए, जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर वस्तु का एक प्रिंटेड प्राइस होता है, यानी एक उस वस्तु के ऊपर एक टैग लगा होता है कि यह वस्तु कितने का है। तो जो ये प्रिंटेड प्राइस होता है इसी को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। अब देखते हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो लाभ और हानि हमेशा जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में देखा जाता है। लाभ और हानि जब भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखते हैं और इन्हीं के बीच में लाभ तथा हानि को निकाला जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि लाभ कब और हानि कब। देखिए, जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, यानी विक्रय मूल्य का मान अधिक हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य जब अधिक हो किससे, क्रय मूल्य से, तब क्या होता है, लाभ होता है। इसके विपरीत हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से छोटा हो, यानी क्रय मूल्य का मान अधिक हो, विक्रय मूल्य का मान कम हो, तब हानि देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और देखिए, एक चीज़ बट्टा होता है। बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस में देखा जाता है? डिस्काउंट हमेशा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में देखा जाता है। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में हमेशा छूट यानी डिस्काउंट को देखा जाता है, जबकि लाभ तथा हानि
लाभ तथा हानि हमेशा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच में देखा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए। धन्यवाद।